ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। और जैसे हमारा जो विसर्जन पॉइंट है यानी गुदा है, हम जब टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, क्या वो नीचे अंग है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, अंग बुरे नहीं। जैसे हमारे कहीं पर भी कोई दर्द हो जाता है, यदि कैंसर हो जावे गुदा में तो क्या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? जान निकल जा, कलजा पट पटावे, एक जैसा ही दुख होगा, क्योंकि वहां से भी हमें जान जाएगी। तो ऐसे ही ये चारों जो वर्ण हैं ये एक ही अंग है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। इनके कर्म विभाजित हैं, वो अपने कर्म को सही, वो आवश्यक हैं और वो सही हैं, ऊंचे कर्म हैं वो। यदि किसी के टट्टी का बंदा पड़ जाए कल की मारे, बता क्या गुदा बुरी है? तो ऐसे ही और एक महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, कल की पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए। तो ये नहीं कहना कि ये नीचे नहीं है, ये बुरे नहीं है, ये हमारा सब एक समाज अंग है। ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मंगन भी ना जाइए, चाहे वह कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वह पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें तो फिर कोई दोष नहीं। वहां जाने से, खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं ले रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो, तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए, जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है और अपनी क्रिया को भी सुचारू बनाना है।